आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 6 ऐसे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस। जब आप 2 चीज़ों को साथ मिलाकर एक टाइम पर खा रहे होते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए कितनी बुरी चीज़ होती है और इन चीज़ों से आप छुटकारा भी कैसे पा सकते हैं। इन रॉन्ग कॉम्बिनेशंस को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो अपनी वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 6 पर आ जाता है कर्ड और घी। आप नॉर्मली अपने घरों में क्या लें, दही या कर्ड और देसी घी का इस्तेमाल सेम टाइम पर कर रहे होते हैं और नॉर्मली ब्रेकफास्ट में आप ये चीज़ कर रहे होते हैं। अपने खानों के ऊपर आप देसी घी को डालकर खा रहे होते हैं। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अगर हम सेपरेटली घी की बात करें, तो अगर आप अकेले घी लेते हैं 1 टीस्पून डेली, तो ये आपको बहुत सारे फ़वाइद देता है। जैसा कि आपकी शुगर को कंट्रोल रखता है, आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ आपकी जो फैट है बॉडी में, उसको भी कम करने में मदद करता है। लेकिन अगर आप ये दोनों चीज़ें साथ ले रहे होते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत है उस टाइम कि आप वॉच आउट करें कि आप ये सही कर भी रहे हैं या नहीं। जो डिफरेंट स्टडीज़ इस पर हुई हैं घी और कर्ड के बारे में, तो कहा जाता है कि दोनों ही इटसेल्फ सुपर फूड्स हैं, दोनों ही बहुत हेल्दी हैं, बेनिफिशियल हैं आपकी हेल्थ के लिए। वो कैसे कि कर्ड जो है आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, एक नेचुरल प्रोबायोटिक भी है। अगर घी की बात करें तो वो आपकी दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है और साथ-साथ आपकी बॉडी से फैट को कट डाउन करने में भी हेल्प करता है। लेकिन अगर आप ये दोनों कॉम्बिनेशंस एक साथ लेते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत हैवी चीज़ हो जाती है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर फैट की लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपके लिए एक कह लें कि मसले वाली चीज़ हो जाती है। और एक चीज़ और कि जब आप इन दोनों चीज़ों को साथ में लेते हैं तो क्या होता है, आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज़्म बड़ा स्लो हो जाता है, आप खुद बड़ा लेज़ी-लेज़ी और लेथार्जिक फ़ील कर रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ आपका वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशंस जो कि एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, आप साथ में लेते हैं एक ही मील के टाइम पर। अब क्या करना है, अगर आप ये रॉन्ग कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं और साथ-साथ आप वेट लॉस की ट्राई कर रहे हैं, आप वज़न कम करने के लिए डाइट भी फ़ॉलो कर रहे हैं, रेमेडीज़ भी फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपके डेली रूटीन में ये कॉम्बिनेशन है, अब इस कॉम्बिनेशन को ले रहे हैं तो फिर आपको वेट लॉस करने में प्रॉब्लम आ सकता है। आपका वेट लॉस की बजाय गेन होना स्टार्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है कि आप इन दोनों कॉम्बिनेशंस को एक टाइम पर ना लें। अब क्वेश्चन है कि फिर इन कॉम्बिनेशंस को, ये दोनों सुपर फूड्स हैं, दोनों बेनिफिशियल हैं, तो किसको कब लेना चाहिए? तो जो आपका नाश्ता और दोपहर का खाना है उसमें आप ट्राई किया करें कि कर्ड आप ले लें और डिनर में घी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। ये इसके लिए एक बेस्ट टाइमिंग है कि आप इस टाइम पर क्या दोनों में से ले सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है नंबर 5 कॉम्बिनेशन की, कि नंबर 5 पर कौन-सा कॉम्बिनेशन है जो आपके लिए ठीक नहीं है या एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़, टोमेटो और क्यूकम्बर। नॉर्मली क्या होता है जी, टमाटर और खीरा 2 ऐसे कह लें कि अज्जा हैं जो आपके नॉर्मली जो आप सैलेड्स खा रहे होते हैं उनमें ये दोनों चीज़ें होती हैं, और जो लोग डाइट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी तो रूटीन होती है कि वो मेन जो अपना खाना है उससे पहले सैलेड ज़रूर लेते हैं। और अगर आप ये दोनों इंग्रेडिएंट्स सेम टाइम पर सैलेड में ऐड कर रहे हैं, कंज़्यूम कर रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप ये करना बंद कर दें, क्योंकि ये एक रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन है और ये प्रूव्ड रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। क्यों रॉन्ग कॉम्बिनेशन है? क्योंकि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ख़ुसूसियात हैं, वो एक-दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक-दूसरे को अपोज़ करती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये आप इनटेक करते हैं, तो आपका अपना ही डाइजेस्टिव सिस्टम कन्फ्यूज़ हो जाता है, इन दोनों इंग्रीडिएंट्स को सेम टाइम पर लेने के टाइम पर। अब रीज़न इसके बिहाइंड क्या है कि जब भी आप कोई हेल्दी सैलेड्स खाते हैं और हेल्दी सैलेड खाने के बाद भी आपके साथ ब्लोटिंग और गैस का मसला आ रहा होता है, तो वो इसी वजह से आ रहा होता है कि आपके उस सैलेड में कुकम्बर और टोमेटो दोनों चीज़ें होती हैं और दोनों अपोज़िंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीज़ें हैं, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कन्फ्यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। सो अगर मैं बात करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इन दोनों चीज़ों को साथ लेते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने कोई आग बुझानी है और उसपे आपने पानी और पेट्रोल सेम टाइम पर डाल दिया है। तो ये भी कुछ ऐसा ही काम होता है, कुछ ऐसा ही इफ़ेक्ट इसका भी होता है। सो नेक्स्ट टाइम आपने ट्राई करना है कि जब भी आप अपनी सैलेड की प्लेट बनाएँ तो आप इन दोनों इंग्रीडिएंट में से किसी एक चीज़ को चूज़ करें। नंबर 4 पर आ जाता है मिल्क और फिश। मिल्क और फिश एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ये एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, ये दोनों चीज़ें सेम टाइम पर नहीं लेनी चाहिए। लेकिन क्या
इसके बिहाइंड कोई रीजन भी है? क्या ये आपकी बॉडी पर सच में व्हाइट पैचेस कॉज करता है, या ये सिर्फ एक मिथ है जो हमारे कह लें कि ओल्ड जनरेशन से हम पर जस्ट आई है कि जी आपने फिश और मिल्क को साथ नहीं लेना या मिल्क को फिश के बाद कंज्यूम नहीं करना। तो इसमें कोई सच्चाई है भी, ये जस्ट एक बिलीव है? तो यस, ये सच्चाई है, लेकिन कैसे है उसको हम देख लेते हैं कि मिल्क और फिश का जो एक कॉम्बिनेशन है वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? वेरियस स्टडीज इस पर हुई हैं। अगर हम रिसर्च को देखें तो ये स्टिल एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि डिबेटेबल है, जिस पर स्टिल रिसर्च जारी है। कोई कह लें कि एक आंसर पर स्टिक नहीं है, दोनों साइड्स पर काम चल रहा है। तो मिल्क और फिश एक दो ऐसी चीजें हैं जो कि इनकम्पैटिबल हैं। डेफिनेटली ये नो है सेम टाइम पर। क्यों नो है? क्योंकि इन दोनों में प्रोटीन एक रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन उस प्रोटीन की जो कंपोजिशन है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, वो दूसरे को पोल्स अपार्ट है। और होता क्या है कि दोनों को फिर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए, और जब आप इन दोनों चीजों को सेम टाइम पर लेते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड ज्यादा एसिडिक हो जाता है, और ज्यादा एसिडिक होने की वजह से ब्लड आपकी बॉडी पर डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शन शो होते हैं। उसमें आपकी चेहरे पर छाइयाँ होना है, या स्पॉट्स बन जाना है, या व्हाइट स्पॉट्स बन जाना है, या उसके साथ साथ आपकी अदर एलर्जिक रिएक्शन शो होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या है कि 1 घंटे का आपने गैप लेना है मिल्क और फिश के दरमियान। अगर आपने दोनों चीजें भी कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो फिश आपने अगर कंज्यूम की उसके 1 घंटे बाद आप मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं, वो सेफ है आपके लिए। नंबर 3 पर आ जाता है वाटर आफ्टर पीनट। वाटर आफ्टर पीनट को भी एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि जब भी आप पीनट वैसे खाते हैं नॉर्मली तो आपको प्यास भी साथ ही लगती है, आपका दिल करता है आप पानी पिए। लेकिन आपने ये नॉर्मली सुना होगा कि ये एक रॉन्ग चीज है। तो क्या ये सिर्फ एक मिसबिलीव है, या कोई रीजन इसके बिहाइंड भी है कि इसको रॉन्ग कॉम्बिनेशन क्यों कहा जाता है? तो इसके बिहाइंड दो रीजन हैं। पहली चीज तो पीनट में ऑयल बहुत ज्यादा होता है, और ऑयल और वाटर जब एक साथ आप लेते हैं तो आप खुद जानते हैं वो दोनों मिक्स अप नहीं हो पाते। वो आपस में इमल्जन उनकी वो ऐसा जो क्या कह लें कि वो इमल्जन बना लेते हैं, लेकिन वो अच्छे से अंदर उसकी मिक्सिंग नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, फैट जो है उसकी डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है आपकी खाने की नाली में। और रिजल्ट में क्या होता है कि आपको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। उसके साथ दूसरी चीज ये है कि जब आप कोई भी फैटी चीज खाते हैं तो उसको ज्यादा हीट रिक्वायर होती है डाइजेस्ट करने के लिए, और लेकिन वाटर जो है आपके इस डाइजेशन प्रोसेस को ही हिंडर कर देता है। नंबर 2 पर आ जाता है मिल्क और सॉल्ट। ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, आपके साथ स्किन इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एक्ने, पिंपल इस तरह के, तो इसका मतलब आप भी कहीं सॉल्ट और मिल्क का कॉम्बिनेशन साथ में तो नहीं ले रहे। आपको इस चीज को, इस इनकम्पेटेबल कॉम्बिनेशन को चेकआउट करने की जरूरत है अपने डाइट में। अब बात कर लेते हैं कि अगर जैसे आप नॉर्मली खाना खाते हैं, अपने खाने के साथ ग्लास ऑफ मिल्क ले लिया, आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कोई भी सॉल्टी चीज आपने ली, उसके साथ आपने मिल्क ले लिया, या किसी भी बेकरी प्रोडक्ट को प्रिपरेशन में आपने दो मिल्क के साथ प्रिपेयर किए, तो ये सारी लिस्ट जो है ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। मिल्क का किसी भी सॉल्टी चीज के साथ कंबाइन करना किसी तरह से भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक कॉम्बिनेशन हैं, और जब दोनों को कंबाइन किया जाता है तो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपके बॉडी में डिफरेंट चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं, आपके ब्लड को इम्प्योर बना देते हैं, और एक मेन कल्प्रिट है आपके सारे स्किन प्रॉब्लम्स का। आपको डिफरेंट स्किन डिसऑर्डर इस वजह से हो सकते हैं। सो साल्ट को हम कंबाइन कर सकते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे कि कर्ड, बटर, बटर मिल्क और चीज। ये सारी चीजें आप ले सकते हैं क्योंकि इनमें भी इटसेल्फ सॉल्ट होता है, लेकिन जो मिल्क, मिल्क क्रीम या मलाई वगैरह है उनके साथ आप सॉल्ट को कंबाइन नहीं कर सकते। तो ट्राई किया करें कि आप ये भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन ना लें, और एटलीस्ट 30 मिनट का गैप होना चाहिए सॉल्ट किसी भी चीज और मिल्क के दरमियान। नंबर 1 पर आ जाता है जगरी और मिल्क, यानी कि गुड़ और दूध। ये भी एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। कैसे है कि अगर आप समझो फॉर एग्जांपल लोग गुड़ वाली चाय बहुत ज्यादा शौक से पीते हैं, लेकिन दिखने में और पीने में वो टेस्टी जरूर है, लेकिन अगर हम उसको न्यूट्रिशनली बात करें तो ये एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है मिल्क और उसका दूध का आपस में। और उसके डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। आप अपनी तरफ से तो ट्राई कर रहे होते हैं कि आपने जो हार्मफुल रिफाइंड शुगर है, वाइट शुगर है, उससे छुटकारा पा रहे होते हैं, उसको रिप्लेस गुड़ के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन असल में इसके उससे भी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो रहे होते हैं आप पर। जगरी के डिफरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम उसकी बात करें तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाती है, आपके लिवर को डिटॉक्स करती है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करती है, आपकी इम्यूनिटी को भी इनहेंस करती है, और मेंस्ट्रुअल पेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन
तब जब आप इसको सेपरेटली ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको मिल्क के साथ ले रहे हैं तो इसकी सारी क्वालिटीज़ चेंज हो जाती हैं, और होता क्या है कि आपका ये जो कॉम्बिनेशंस है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर देता है, आपको डिफरेंट स्टमक प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, गैस, एसिडिटी, हार्टबर्न, और उसके साथ-साथ दो स्टूल वाला इश्यू भी आ जाता है, और अल्टीमेटली इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी आप में आ जाता है। और जब इन सारी चीज़ों को आप साथ में लेते हैं तो आपको चाहिए कि गुड़ के और भी बेहतर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, आप वो ट्राई कर लिया करें। जैसे कि जेगरी पाउडर ले सकते हैं, आप मिश्री पाउडर वगैरह भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो ये सारे रॉन्ग कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं, हमें तो स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप ये सारी बातें सही कैसे हैं? तो इस बात का आंसर ये है कि अगर आपके साथ प्रॉब्लम्स फिर नहीं है तो ये जो बिल्कुल यंग लोग होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स नहीं होती, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की हीट बहुत है, उनमें भी प्रॉब्लम्स नहीं होते, वो प्रॉब्लम एक्सपीरियंस नहीं करते, उनमें हार्मफुल इफेक्ट्स शो नहीं होते एट द टाइम ऑफ ईटिंग दीज कॉम्बिनेशंस। बट होता क्या है कि अगर आप इन कॉम्बिनेशंस को जारी रखते हैं एक लंबे अरसे के लिए, तो फिर उसके लेटर स्टेजेस में इफेक्ट्स शो होते हैं, आपको डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि शुगर हो गया, फैटी लिवर डिजीज हो गई, अर्थराइटिस हो गया, कब्ज का मसला हो गया, या बीपी का मसला हो गया। तो ये सारे इश्यूज आपको लेटर लाइफ में इसकी वजह से फेस करने पड़ सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।